नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा से जुड़ी है, जहां पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीमा विस्तार समेत कई परियोजनाओं के स्वीकृति की मांग रखी गई है। सीएम योगी ने जल्द विस्तार का आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षेत्र के विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां क्षेत्र के विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल होंगे। बस्ती में पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और सीमा विस्तार के साथ साथ कई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग रखी है, जहां पर सीएम योगी ने जल्द विस्तार का आश्वासन भी दिया है। क्षेत्र विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल होंगे। इसी को लेकर नेहा वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बात रखी है। पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की और इसको लेकर चर्चा की गई है। सीमा विस्तार समेत कई परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई सारे प्रस्तावों पर स्वीकृति की मांग की गई है। क्षेत्र विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल होंगे। इसी को लेकर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस पर चर्चा की गई है और स्वीकृति देने की मांग की गई है। क्षेत्र विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल होंगे। सीमा विस्तार समेत कई परियोजनाओं पर भी स्वीकृति की मांग की गई है। सीएम योगी ने भी जल्द विस्तार का आश्वासन दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है। क्षेत्र विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल होंगे, जिसको लेकर मंजूरी की मांग की गई है, स्वीकृति की मांग की गई है। सीएम ने आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इस आश्वासन पर काम कब तक होता हुआ नजर आता है। नेहा वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात में कई सारे मांगों को लेकर अपनी बात रखी है। क्षेत्र विस्तार से पालिका क्षेत्र में दर्जनों गांवों में विस्तार होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया। पुलिस आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को लेकर पहुंची क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का से पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया था, पुलिस के संज्ञान में आया था और पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को लेकर क्लिनिक पहुंची और क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का से पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 2 इंजीनियर्स की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये मामला लाइमलाइट में आया था और पुलिस लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस आरोपी डॉक्टर को लेकर क्लिनिक पहुंची और क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का से पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक्शन देखने को मिला है। डॉक्टर अनुष्का से पूछताछ की गई है। अनुष्का तिवारी को लेकर पुलिस थाने पहुंची और क्लिनिक में पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बस कानपुर से, जहां हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को लेकर क्लिनिक पहुंची और क्लिनिक में डॉक्टर से पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं क्लिनिक के सामने की है, जहां डॉक्टर अनुष्का को लेकर पुलिस क्लिनिक पहुंची और क्लिनिक में ही डॉक्टर से पूछताछ की गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धार से खरगोन को जोड़ने वाली सड़क के गणेश घाट पर अराजक तत्वों ने कार और बड़े वाहनों पर जबरदस्त पथराव किया, जिसको लेकर कार चालक बड़ी संख्या में पुलिस चौकी पहुंचे और रोड पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि इस पूरी वारदात में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन पहले भी इस तरह का पथराव हो चुका है, जिससे पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रोड को पब्लिक ने बंद कर दिया है। सभी गाड़ियों पे पत्थर मारे गए हैं। पूर घाट में कार को पत्थर मार रहे हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक
इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण में करोड़ों के घोटाले का एनएसयूआई ने भंडाफोड़ किया है। घोटाले के विरोध में एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार की बारात निकालकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बारात में कुलपति का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति को घोड़े पर भी बैठाया गया। आरोप है कि बिना लोक निर्माण विभाग की निगरानी के सेंटर का निर्माण कराया गया है। नॉन एसओआर दरों पर भी मनमाना भुगतान किया गया है। वहीं एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। धार जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 14 से अधिक आईटीआई केंद्र खुल चुके हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 1700 से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष आईआईटी का डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। अभी इसमें कुल 14 से अधिक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक भी है। धार जिले का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसमें प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। और कुल 360 बच्चों पे प्रवेश होने हैं इस साल, जिसकी आखिरी तिथि 16 जून 2025 है। और हमारे यहाँ जो आईटीआई की एक विशेषता है, ये एकलव्य आईटीआई के अंतर्गत संचालित है और एसटी के जितने बच्चे होते हैं उनके रहने और खाने की फुल सुविधा है और उनको प्रति माह 1000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में भी प्रदान किए जाते हैं। यदि सर आदिवासी अंचल के हिसाब से देखा जाए तो आईटीआई कितने पैसों में बच्चे पूर्ण कर लेते हैं? यदि ऐसा देखा जाए तो इस अंचल में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। 20,000 के अंदर पूरा बच्चा साल भर में पूरी अपनी खर्चे सहित पढ़ाई कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सुनील से। सुनील, जिस तरीके से आईटीआई केंद्र खोले गए हैं और बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से यहाँ बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके की ट्रेनिंग मिल रही है? जी, बताना चाहूँगा कि ये धार जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 14 से अधिक आईटीआई केंद्र खोले गए हैं, जहाँ पर 1700 से अधिक बच्चे प्रति वर्ष आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त कर सकेंगे। जी, बताना चाहूँगा कि औद्योगिक प्रशिक्षण इसमें प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसमें देश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मुख्य भूमिका रही है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से अभी इसमें सामने आया है कि 1700 से अधिक बच्चों को डिप्लोमा प्राप्त हो गया है, ऐसे में जो बच्चे हैं इसमें अभी के टाइम पर इस जो इंस्टीट्यूट है इसमें कितने बच्चों की संख्या है? ये जो आईटीआई केंद्र है इसमें कितने बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं अभी के समय में? अभी के समय में मतलब 2000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 1700 बच्चों ने डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धार जिले में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और भारत श्री सम्मान 2025 में देश विदेश और प्रदेश की 200 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में 15 देशों के अवार्डीज भी शामिल हुए। मंदसौर जिले की एक और शराब की दुकान पर तोड़फोड़ और दुकानदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मंगलवार की देर शाम ग्राम डिगांव माली स्थित महेंद्र सिंह नामक ठेकेदार की शराब दुकान पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना में शराब दुकान के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद मंदसौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। ये थाना अफजलपुर के डिगांव माली में एक शराब दुकान में तोड़फोड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। इस संबंध में जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इस संबंध में बताया गया कि जो है दुकान में तोड़फोड़
मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारी को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने डीएम एसएसपी के साथ बैठक की। इस बैठक में राजकीय मुड़िया मेला में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर भी चर्चा हुई। हेमा मालिनी ने डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। बिजली, पानी और साफ सफाई व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि मुड़िया मेले के दौरान व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आती हैं। विधायक ने परिक्रमा मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की मांग भी डीएम से की है। अभी 4 से 14 तारीख तक मुनिया पूर्णों का ये बहुत बड़ा मेला जो है हर साल किया जाता है और मैं हर साल यहाँ मीटिंग में आती हूँ। सभी अधिकारियों से मिलकर बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे मैडम भी पास में हैं, तो शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक सक्सेसफुल होगा, ये कोई कमी नहीं हो, साफ सुथरा हो, यही बातें होगी। पूरे परिक्रमा मार्ग में टंकियां लगी, पानी नहीं है, घर टूटे पड़े हुए हैं। अरे टूटा सब ठीक हो जाएगा ना, इसीलिए तो आज मीटिंग इसीलिए है कि जो टूटा है वो जुड़ जाए, जो खराब है वो ठीक हो जाए, लाइट नहीं है लाइट आ जाए, इसी के लिए तो है मीटिंग। नहीं, मेला से पहले भी था, बिकॉज बहुत सारे और भी काम रहता है ना, सिर्फ इतना ही नहीं है सब अधिकारियों के। आगामी मुड़िया पूर्णिमा जो कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा, माननीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी के अध्यक्षता में आज यहाँ गोवर्धन तहसील के सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। करीब 16 मेन विभाग हैं जिनके द्वारा पूरे मेले की जो व्यवस्था है उसको की जाती है। एक एक विभाग की बहुत माइन्यूटली समीक्षा की गई है। यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी गोवर्धन श्री मेघश्याम जी भी मौजूद थे। माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की भीड़ होती है वो पूरी तरीके से आए और यहाँ उसको अच्छा महसूस हो। आप स्वयं भी देख रहे होंगे परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई बेहतर की गई है, जो लाइट वगैरह लगी हैं उनको भी सुधारा जा रहा है, जो रोड्स वगैरह टूटे हुए थे उनको भी ठीक किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे परिक्रमा मार्ग हैं ब्रज क्षेत्र के, वो साफ सुथरा रखा जाए। जो श्रद्धालु आए उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हमारे जितने भी विभाग हैं सबसे हमने अनुरोध किया और लगातार वो लोग यहाँ आते भी हैं और आपने भी स्वयं देखा होगा कि चीजें बहुत बेहतर हुई हैं और इसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मदन सारस्वत से। मदन, जिस तरीके से मेले की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ये जो मेला है कब से शुरू होने वाला है और कितनी व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही हैं? जी प्रिया, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मेला है मुड़िया पूर्णिमा का मेला जो लगता है गोवर्धन में, इसको करोड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि करोड़ी मेले का मतलब है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसका नाम करोड़ी मेला भी रखा गया है। तो वही व्यवस्थाएं जो प्रशासन करता है वो लगातार पहले से शुरू करनी होती है, क्योंकि ये जो मेला है इसमें व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हैं। तो उसको देखते हुए इस बार जो है सांसद महोदया मौजूद हैं यहाँ इस समय और उन्होंने कल एक बैठक ली और बैठक में जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। वहीं नगर निगम को भी कहा गया है कि साफ सफाई पर पूरी तरीके से ध्यान रहे। वहीं बिजली विभाग को भी, और जिस तरीके से वहाँ के रास्ते हैं उनको भी सुधारने की बात कही गई है। अब धरातल पर अगर ये काम कितनी जल्दी हो पाता है ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि भीड़ की बात करें तो भीड़ जिस तरीके से आती है तो रोडवेज जो व्यवस्था करता है बसों की वो भी कम हो पाती है, क्योंकि ज्यादा बसें चलने के कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। तो मगर पिछली बार देखा गया तो व्यवस्थाएं रोडवेज ने भी इतनी बेहतर की थी कि जाम की समस्या नहीं पैदा हुई। और रोडवेज जो इस बार बस चला रहा है तो ओवरलोडिंग जो जिस तरीके से बसें चलती हैं उस पर भी ये काबू मतलब रोकने के लिए पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। और रास्ते बात करें या बिजली की बात करें तो उन पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है इस समय। जी बिल्कुल मदन, जिस तरीके से विधायक ने सवाल उठाए हैं जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर, ऐसे में जो ये मेला है ये कब से शुरू होने वाला है? क्योंकि अगर कम दिन बचे हैं तो व्यवस्थाओं को इतनी जल्दी ठीक करना और धरातल पर उतारना बहुत चुनौती वाला काम होगा। ऐसे में ये मेला जो है कब से शुरू होने वाला है?
ये 4 जुलाई से शुरू होना है और अभी लगभग 1 महीना इसमें बाकी है और 4 जुलाई से 11 जुलाई तक ये मेला चलता है। इसलिए जो काम की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। और वहीं विधायक जी का जो गोवर्धन विधायक है उनकी शिकायत सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से वो जो कहते हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्षेत्र उनका है तो उनको भी लगता है कि मेरे क्षेत्र में लोग तो मुझे ही कहेंगे। तो उसको लेकर के वो अधिकारियों को बार बार कह रहे हैं कि लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए और कुछ नया। योगी सरकार में जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगभग आते हैं गोवर्धन या परसाना आते हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं और ये मुड़िया मेला है वो हमारा पूरी तरीके से संपन्न हो बढ़िया तरीके से। जी बिल्कुल मदन, मुड़िया मेला जल्द ही शुरू होने वाला है, 1 महीने का समय है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं और किस तरीके से इस मेले का आयोजन होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत एक हॉस्पिटल में रह रही नीट की छात्रा ने लिखित रूप से एक शिकायत दी है, जिसमें छात्रा ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल प्रबंधन ने उसके नहाते समय वीडियो बनाया। थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संलिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। कल रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले एक हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के द्वारा इस बात की सूचना थाना रावतपुर को दी गई थी कि वहां के जो प्रबंधक हैं 2 लोग, इनका नहाते समय एक वीडियो बना लिए। इस बात की सूचना पर यहाँ पे FIR पंजीकृत किया गया है और दोनों जो व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया। कानपुर में साहिल के पकड़े जाने के बाद लगातार रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ऐसे में जो लोग भारत में फर्जी दस्तावेज के साथ रह रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कानपुर पुलिस ने आज बाबूपुरवा स्थित झकरकट्टी बस स्टेशन के पास पहुंची सभी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक साहिल नाम का रोहिंग्या बांग्लादेशी हाल ही में कानपुर में पकड़ा गया था। उसके तहत हमारे CP महोदय के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है, जितनी भी इस प्रकार की बस्तियां हैं जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे हैं या बस अड्डे रोडवेज के आसपास हैं या और कहीं भी है, तो उनको बाकायदा चेक किया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पूरी संभावना है, हालांकि की रिपोर्ट भी है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कानपुर नगर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, सस्ता श्रम है उपलब्ध है। तो इस वजह से एक ड्राइव चलाई जा रही है और आज हमने ये टाट मिल के पास जो बस्ती है वहाँ पर ड्राइव किए। ये रेलवे ट्रैक भी है और रोडवेज भी है, तो यहाँ प्रबल संभावना इधर होने की। तो अभी तक हमने 50-60 परिवारों को चेक किया है जो कि मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। उनके पास आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों को भी हमने चेक किया है। तो अभी तक तो हमें कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन और ये ड्राइव आगे भी चलेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मिलेगा। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेज के सहारे सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले जालसाज को हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने दोदी गांव तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। मार्च में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वो प्रचित दस्तावेज तैयार कराकर शिक्षा विभाग में नौकरी अनुचित तरीके से प्राप्त करने के संबंध में थाना हरदत्त नगर गिरंड में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्त संजय श्रीवास्तव को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा के खरगोपुर थाना क्षेत्र में बीते 10 दिनों से आतंक का पर्याय बने 2 सियारों को वन विभाग की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। टीम ने कड़ी मशक्कत कर ड्रोन कैमरे की मदद से इस काम को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीती 24 मई को सियारों के हमले में एक 5 साल की मासूम की मौत हो गई थी, जबकि एक 2 साल का मासूम भी घायल हुआ था। घटना के बाद से ही दोनों सियारों की तलाश चल रही थी, जो अब जाके खत्म हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में मीट फैक्ट्रियों पर डीएम और एसएसपी ने छापा मारा। कार्रवाई में जिले के कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को फैक्ट्री में गंदगी का अंबार मिला, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7।